अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। स्टूडेंट, स्कीम को डिस्कस करने का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, मैथ की जो पेयरिंग स्कीम हमने बताई थी उसी हिसाब से पेपर आया। मतलब जो आपको बताया गया वो बिल्कुल ठीक था, उसी पैटर्न के ऊपर पेपर बनाया गया। पेपर बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है जिन्होंने स्कीम के हिसाब से तैयार किया हुआ था। और ये पेपर से 2-4 दिन पहले बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आप कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें और थोड़ा टेक्निकली वो आप चैप्टर करें जो आपको अच्छे तरीके से आते भी हों, जिन्हें आप जल्दी से रिवाइज भी कर सकें। पूरे का पूरा सिलेबस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मत किया करें। ठीक है जी। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली आप तैयारी करेंगे तो आप कम टाइम के अंदर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलें जी। अब देखें, सबसे पहले जो है वो आप एक काम कीजिएगा, ये जो पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स जो है ना, वो आपको पता है फिजिक्स के टोटल 85 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 15 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं, जो कि आपको सेकेंड ईयर में जो है ना वो देने पड़ेंगे। बट टोटल आपका जो पेपर होता है वो होता है 85 मार्क्स का। तो इसमें 17 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2, 3 में से 2, और ये सारे के सारे चैप्टर 1 से लेकर 11 तक आपको नज़र आ रहे हैं। इन्हें आप देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखें, अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं दी हुई थी एंड पे। कोशिश कीजिएगा, इसके लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज की तैयारी करने के लिए आप सिंपल आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को, वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और इसकी बहुत सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। हो सकता है कि कुछ देर के बाद आपको ये मिले, बट आप इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा इस वीडियो का। ठीक है जी। तो आप हमारी वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं, जो कि www.ilmkiroshni.com है। वहाँ पे भी आपको पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ से पीडीएफ बुक्स भी डाउनलोड करना चाहें तो वह इजीली आप वहाँ से कर सकते हैं। ये तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। और आपको पता है टोटल आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एक होता है। और इसमें 44 मार्क्स आपने टोटल गेन करने होते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए, चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 11। अब देखें, 12 दिए हुए होंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल सी बात है। चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से भी 4। अब जरा गौर कीजिएगा, पहली बात तो ये कि आप सारे के सारे चैप्टर करें, अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक तरीके से नहीं जा रही, तो आप चैप्टर नंबर 1 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। या अगर आप एक काम करें, चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप चैप्टर नंबर 1 और 11 के आप शॉर्ट क्वेश्चन करके आप 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक और ज़रूरी बात जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ एक्सरसाइज आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लास्ट ईयर का पेपर भी जो देखा गया उसमें भी आपको वहाँ पे नज़र आएगा 60-40 की रेशो वहाँ पे चल रही थी। मतलब आप ये देख लीजिए कि 40% जो है वो आपको एक्सरसाइज के अलावा क्वेश्चन देते हैं। और अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है तो यकीनन आप ये वाले भी, ये जो 40% आप शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अलावा आएंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें डेफिनेशन और इस तरह की चीज़ें दी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास टोटल 4 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप देखें, कोशिश करें कि चैप्टर नंबर 2 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करें। 4 के नहायत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो 5 के भी आप शॉर्ट क्वेश्चन उसके आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। बट आप ये 3 चैप्टर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करके आप अपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे आप स्किप कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसके भी आप तैयार करके जाएं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको टोटल 9 दिए हुए होंगे, आपने 6 जो है ना सॉल्व करने होंगे। तो देखें, इसमें आप एक काम कीजिएगा, देखें चैप्टर नंबर 7 के आसान से शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 इसमें से कर लो और 8 के भी आप 3 कर लो। तो आप इन 2 चैप्टर को अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट हो सकते हैं। अब देखें, टोटल 11 चैप्टर में से 4 आप चैप्टर ऐसे हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, फिर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता है कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 3 उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं। ए पार्ट थ्योरेटिकल होगा, बी पार्ट जो है वो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। स्टूडेंट, कोई भी टीचर या कोई भी आपको ये कहे कि जी इस चैप्टर को आप न्यूमेरिकल के लिए तैयार कर लो या इस चैप्टर को आप जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर लें, मतलब कि थ्योरेटिकल के लिए,
तो आप हर गिज़ ये बात मत मानिएगा। उसकी रीज़न भी यही है क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि किससे आप न्यूमेरिकल दे सकते हैं या किससे आप थ्योरेटिकल दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप जो है वो कंप्लीट पेयर कर लीजिएगा। तो इस सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक पेयर बनेगा जिसमें चैप्टर 2 और इसमें चैप्टर 4 शामिल है। ठीक है जी। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में 3 to 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया हुआ है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो गए जिसमें स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है जी। मजीद जो डिटेल है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का जो लेक्चर आपको मिलेगा उसमें आपको बता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 का पेयर बनेगा और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में 6 एंड 8 का बनेगा। अब ज़रा गौर करें, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो है ना वो आपके पास पेयर्स हैं, वो ये 3 पेयर्स हैं। स्टूडेंट ये 3 पेयर्स आप लाजमी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब इसमें देखिए चैप्टर 7 और 9 का भी है, चैप्टर 10 एंड 11 का भी है। तो इसमें से कोई एक लाजमी करें। 3 पेयर्स के साथ एक बैकअप के लिए पेयर ज़रूर रखा करें। ठीक है, क्योंकि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट ख़राब भी होता है तो आप उसे ईजिली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। मज़ीद आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।